हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे जेठालाल मूवी देख रहा होता है, तभी बापूजी आते हैं टेंशन में। बापूजी कहते हैं मैंने हाँ तो कर दी बड़े गुरुजी बनने के लिए, पर मेरा मन नहीं मान रहा। तब जेठालाल समझाता है कि बापूजी आपने बचपन में मुझे एक बार कहा था, किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ सच से भी बड़ा होता है। इसीलिए बापूजी एक बार मेहतों के लिए बड़े गुरुजी बन जाइए। आपको पता ही है, अगर मेहता साहब की जॉब छूट गई तो आप ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे कि मेहतों की जॉब आपकी वजह से गई है। अगर कुछ घंटों के लिए आप बड़े गुरुजी बन जाएंगे और उनके बॉस से मिल लेंगे तो उनकी जॉब बच सकती है। प्लीज़ बापूजी मान जाइए। बापूजी कहते हैं ठीक है, बन जाता हूँ, पर मेरा मन नहीं है। ये कहकर दोनों सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है अंजलि भाभी और मेहता साहब आपस में बात कर रहे होते हैं। मेहता साहब इतने घबराए हुए होते हैं कि मैंने रात में सपना देखा है कि चाचा जी ने बात बड़े गुरुजी बनने के लिए मना कर दिया है, अब क्या होगा। तब अंजलि भाभी समझाती है कि तारक टेंशन मत लो, आपने तो सपना देखा, ये सच थोड़ी है। आपने कल मना तो लिया, चाचा जी ऐसे मना थोड़ी करेंगे। इतने में जेठालाल आता है और मेहता साहब से कहता है मेहता साहब अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे आज मीटिंग में जाना है और आज के लिए ऑल द बेस्ट। तब मेहता साहब कहते हैं तुम कहाँ चले, तुम्हें पता है ना कि आज कितनी बड़ी टेंशन है मेरे लिए और तुम मुझे ऐसे छोड़ के जा रहे हो। तब जेठालाल बोलता है मेहता साहब घबराइए मत, बापूजी ने तो बोल दिया है कि वो बड़े गुरुजी बन जाएंगे, फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो। तब मेहता साहब बोलते हैं कि नहीं, मुझे डर लग रहा है कि अगर चाचा जी पलट गए तो मेरा क्या होगा। तब जेठालाल बोलता है कि हाँ, रात को भी बापूजी 50-50 हो गए थे, तो मैंने बापूजी को अच्छे से समझा दिया है, वो तैयार है बड़े गुरुजी बनने के लिए, आप टेंशन मत लो, मैं चलता हूँ। इतने में मेहता साहब अंजलि भाभी को बुला लेते हैं। अंजलि देखो मेरा सपना सच हुआ। तब जेठालाल बोलता है कि वो मान गए हैं, आप वो पूरी बात तो सुन लीजिए। मेहता साहब आप तो बेकार में टेंशन ले रहे हो, कुछ नहीं होगा, बापूजी बड़े गुरुजी बनकर आपके बॉस से मिल लेंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा मैं चलता हूँ। तभी अंजलि भाभी भी उनको ऑल द बेस्ट बोलती है मीटिंग के लिए और जेठालाल मेहता साहब को भी ऑल द बेस्ट कह के चला जाता है। मेहता साहब टेंशन लेते रहते हैं, कहते हैं जब तक मैं चाचा जी से एक बार मिल ना लूँ तो मेरी टेंशन दूर नहीं होगी। अंजलि भाभी और मेहता साहब चाचा जी से मिलने के लिए जेठालाल के घर जाते हैं। जेठालाल के घर पे चाचा जी नहीं मिलते और टप्पू बताता है कि वो अभी मंदिर के लिए निकले हैं, अभी अब्दुल की दुकान तक ही पहुंचे होंगे। वो अंजलि भाभी और मेहता साहब भागते भागते अब्दुल की दुकान पे जाते हैं तो उनको देखते हैं कि वो चाचा जी को ऑटो में बिठा रहे हैं। चाचा जी अब्दुल को बोलते हैं कि तुझे क्या जरूरत थी ऑटो लाने की। तब अब्दुल बोलता है चाचा जी क्या हुआ, मैं बाहर से ही तो लाया हूँ। मेहता साहब अंजलि भाभी भागे भागे अब्दुल की शॉप पे जा रहे होते हैं, वहीं पोपटलाल रास्ते में टकरा जाता है। तब पूछता है मेहता साहब क्या हुआ। मेहता साहब बोलते हैं पोपटलाल अभी बताने का वक्त नहीं, बाद में टाइम मिलेगा तब बताऊंगा। मेहता साहब अंजलि भाभी दोनों चाचा जी के पास पहुंच जाते हैं और पूछते हैं मेहता साहब चाचा जी आप कहाँ जा रहे हो। चाचा जी बोलते हैं कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि आप मंदिर नहीं जा सकते। चाचा जी कहते हैं मैं क्यों मंदिर नहीं जा सकता, मैं तो रोज ही जाता हूँ। तब मेहता साहब कहते हैं अगर आप लेट हो गए तो आने में, अगर कुछ हो गया रास्ते में तो। तब चाचा जी गुस्से में बोलते हैं मैं कभी लेट नहीं होता, तू और तेरा जेठालाल फ्रेंड ही है जो लेट होते हैं, मैं कभी लेट नहीं होता, मैं टाइम से आ जाऊंगा, मेरा रोज का आना जाना है, तू बस अपना काम कर। ये कह के चाचा जी चले जाते हैं। मेहता साहब बहुत परेशान हैं और बोलते हैं कि अब क्या होगा अगर चाचा जी टाइम पे नहीं आए। तो अंजलि भाभी समझाने की कोशिश करती है कि तारक टेंशन मत लो, अभी 11 बजने में बहुत टाइम है। वहीं पोपटलाल को तो मेहता साहब सारी स्टोरी बताते हैं कि मेरे 2 सर वाले बॉस को अचानक से बड़े गुरुजी से मिलने का मन हो गया और मैंने एक झूठ छुपाने के लिए 2 झूठ बोल दिए। अब झूठ को छुपाने के लिए मुझे बड़े गुरुजी से मिलवाना पड़ेगा और चाचा जी वहाँ मंदिर चले गए हैं, अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। पोपटलाल भी बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मंदिर से आ जाएंगे, अभी 11 बजने में तो बहुत टाइम है। यही बात सुनकर मेहता साहब कहते हैं कि यही तो टेंशन है कि अगर वो टाइम से नहीं आए तो मैं क्या करूँगा। तब पोपटलाल कहता है कि आज मैं घर पे ही हूँ, आर्टिकल लिख रहा हूँ, अगर मेरी कोई ज़रूरत होगी तो मुझे ज़रूर बताना। मेहता साहब कहते हैं ठीक। अंजलि भाभी और मेहता साहब घर आ जाते हैं। वहीं उनके बॉस का फ़ोन आता है और बॉस बताता है कि वरुण थोड़ा जल्दी आएगा और मैं थोड़ा लेट आऊँगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है। ये बात सुनकर
मेहता साहब और परेशान हो जाते हैं। अंजलि भाभी समझाने की कोशिश करती है कि तारक आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा और चाचा जी भी टाइम पे आ जाएंगे। मेहता साहब इतने परेशान होते हैं कि फिर जेठालाल को फ़ोन लगा देते हैं और बोलते हैं चाचा जी चले गए। जेठालाल पूछते हैं कि कहाँ चले गए, तब मेहता साहब बताते हैं कि मंदिर गए हैं। जेठालाल बोलता है तुम मेहता साहब परेशान मत हुईजिए, बापूजी टाइम से आ जाएंगे। अगर उन्होंने वचन दिया है तो वो उसको पूरा ज़रूर करेंगे। मैंने कहा होता तो एक बार को ठीक है, बट बापूजी कभी भी अपने प्रॉमिस से नहीं मुकरते। देख लेना मेहता साहब, वो ज़रूर आएंगे और बड़े गुरुजी भी बनेंगे, तुम टेंशन मत लो। तब मेहता साहब कहते हैं नहीं जेठालाल तुम वापस आ जाओ। तब जेठालाल बोलता है मेरी अर्जेंट मीटिंग है, मैं नहीं आ सकता। तब मेहता साहब कहते हैं वैसे तो जेठालाल मेरे को बोलता है कि वो मेरा प्रिय मित्र है और मुझे परेशानी में छोड़कर भाग गया जाएंगे। एपिसोड यही ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।